नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस पाइथन की सीरीज़ में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग क्या होती है। मतलब इसका यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको पहले से ही लग रहा है कि इस लाइन में कोई एरर होने वाली है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से डील करेंगे, उसी के बारे में आज का ये लेक्चर है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे, जिन पे काम करेंगे, पहला है ट्राई, फिर एक्सेप्ट, उसके बाद एल्स और उसके बाद फाइनली। कुछ इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। अभी एक एक करके हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे इसका यूज़ हमें करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते समय हमको ध्यान देना है कि जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमने पहली लाइन लिखी और इसमें कोई भी एरर नहीं है तो ये रन हो जाएगी। दूसरी लाइन हमने लिखी और इसमें कोई भी गलती नहीं है तो ये भी रन हो जाएगी। लेकिन अगर तीसरी लाइन में कोई एरर आ रही है तो हमारे प्रोग्राम में आगे जितनी भी लाइन होगी वो रन नहीं होगी। ये चीज़ तो हमको पता भी है, अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ये कैसे हम जो कह रहे हैं वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि हमारे प्रोग्राम में जहाँ पर भी एरर होती है उसके आगे हमारा प्रोग्राम नहीं रन होता है। तो अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो हमको उस लाइन में यूज़ करना है ट्राई मेथड। हम ट्राई की सहायता से उस चीज़ को देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई एरर आ रही है, और अगर कोई एरर आ रही है तो एक्सेप्ट के द्वारा हम उसको रन करा सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्रिंट 50+4, ठीक है, और इसको मैं रन करा दूँ तो आपको ये पता ही है सिंपली 54 रन हो जाएगा। ऐसे ही चलिए एक लाइन और मैंने लिखी, मैंने लिखा प्रिंट 2+2, ठीक है, ये भी रन कराऊंगा तो रन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं प्रिंट x+5 तो क्या होगा, चलिए इसको क्लियर करके रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी, देखिए एरर आ गई कि जो आपने पहले लिखा था 50+4 वो 4 हो गया 54। उसके बाद दूसरी लाइन में 2+2 आपने लिखा तो वो आ गया 4, लेकिन तीसरी लाइन में एरर आ गई। अब इसके आगे अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे इसके आगे फिर से आपने लिख दिया 2+5, तो ये आगे वाली लाइन यहाँ पर रन नहीं होने वाली है। मैं इसको क्लियर करके फिर से रन कराता हूँ और देखिए सेम चीज़ फिर से होगी। यहाँ पर देखिए x नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ तक रन हो रहा है और उसके आगे वाली लाइन रन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा तो अंदेशा है ही कि ये एरर क्यों आ रही, क्योंकि x को हमने डिफाइन ही नहीं किया है। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया होता x = 5 तो कोई भी एरर ना आती, लेकिन क्योंकि हमने x को डिफाइन नहीं किया है तो ये एरर आ रही है। अब इसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं, उसके लिए आइए देखते हैं। तो पहले सेम प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर, देखिए यहीं पे एरर आ रही थी कि x हमने डिफाइन नहीं किया था, तो यहाँ पर हमने ट्राई लगा दिया है। अब जब प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पर कोई भी एरर आएगी तो ये एक्सेप्ट वाली लाइन रन हो जाएगी। क्या चीज़ कह रहा हूँ, समझ में आई आपको बात, कि अगर इस दी गई लाइन में कोई भी एरर आती है तो हमारा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। एक्सेप्ट में जो चीज़ हमने लिखी है वो रन हो जाएगा। चलिए आइए इसको देखते हैं हम। इसको मैंने मिटा दिया और इसको हम करा रहे हैं रन। और यहाँ पर देखिए 50+4 54, 2+2 4 आ गया। और उसके बाद ये क्योंकि x डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर एरर आनी चाहिए, लेकिन एरर ना आके यहाँ पर जो हमने एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में लिखा है वो चीज़ देखिए रन हो जा रही है, एन एक्सेप्शन ऑकर। और उसके बाद इसके बाद वाली लाइन 5+2 7 आ जा रही है। कुछ इस तरीके से काम करता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर देखिए ये ब्लॉक रन नहीं होगा तो ये चीज़ भी रन नहीं होगी। देखिए जैसे मैंने x = 5 डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है क्योंकि x पहले से ही डिफाइन है तो x में 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। अब मैं रन कराऊंगा अगर, तो ये वाली लाइन जो हमारी आई थी ये वाली लाइन हमारी नहीं आएगी। चलिए इसको रन कराते हैं और देखिए कोई भी हमारा ये वाला लाइन रन नहीं हुआ, क्योंकि जब भी यहाँ पर एरर आएगी तभी ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर एरर नहीं आएगी तो ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी में देखिए कि अगर आपको अंदाज़ा हो किस तरीके की एरर आने वाली है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट में यहाँ पर देखिए नेम एरर जोड़ दिया गया कि नेम एरर अगर आएगा
तो आपका मैसेज ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या प्रिंट हो रहा है? वेरिएबल एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। और अगर इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब नेम एरर के अलावा कोई दिक्कत आ जाती है, तो समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग नाम का आपको एरर शो करेगा। तो ज़रूरी नहीं है आप एक ही एक्सेप्ट यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैनी एक्सेप्शंस, मतलब एक से ज़्यादा भी एक्सेप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अपने इस प्रोग्राम में कुछ करना नहीं है, बस एक्सेप्ट जो आपने लिखा है उसकी संख्या को वहाँ पर बढ़ा देना है। और ये चीज़ नेम एरर क्या है, अगर आपको पता हो किस टाइप की एरर आ सकती है तो आप इसको ऐड कर देंगे प्रोग्राम में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं एल्स का क्या काम है। एल्स का काम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है यू कैन यूज़ द एल्स कीवर्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ नो एरर वर राइज्ड। मतलब अगर कोई भी एरर नहीं आती है तो एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। समझिए इस बात को, हमने ट्राई यूज़ किया, अगर कोई एरर आ जाएगी यहाँ पर तो ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन होगा, और कोई एरर नहीं आती है तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन नहीं होगा और एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पर रन हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार, देखिए कैसे होता है ये। तो यहीं पे देखिए हम यहीं पे आपको ऐड कर देते हैं एल्स, और प्रिंट करा दे रहा हूँ मैं नो एरर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए x पहले से डिफाइन है तो इस लाइन में तो कोई गलती होगी नहीं, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा नो एरर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैंने रन कराया और देखिए नो एरर प्रिंट होके आ रहा है 5 प्रिंट करने के बाद। x की वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट करने के बाद। ठीक है, और यहीं पे मैं अगर एरर कर दूं, x हटा दूं, अब x डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, तो ये वाली लाइन एक्सेप्ट वाली रन हो जाएगी, एल्स वाली लाइन रन नहीं होगी। चलिए करके देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर देखिए 4 प्रिंट हुआ और एरर की जगह पर क्या प्रिंट हो गया, एन एक्सेप्शन ऑकर्ड, ये एक्सेप्ट वाली लाइन, और एल्स वाली नो एरर प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ रन होगी, या तो एक्सेप्ट रन होगा या तो एल्स रन होगा। आसानी से समझ में आ गई होगी ये चीज़। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की तरफ हमारा है फाइनली, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, द फाइनली ब्लॉक इज स्पेसिफाइड विल बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेसली इफ द ट्राई ब्लॉक राइज एन एरर और नॉट। मतलब फाइनली में जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो रन ही रन होनी है, चाहे ट्राई वाले ब्लॉक में कोई एरर आए या ना आए। जैसे अभी तक हमने पढ़ा, एरर आएगी तो एक्सेप्ट रन होगा, नहीं तो एल्स रन होगा, लेकिन फाइनली कहता है हम तो रन होंगे ही होंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे आपकी एरर आ रही हो तो भी, न एरर आ रही हो तो भी, हम रन होंगे ही होंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये रन फाइनली वाला ब्लॉक ये रन होगा ही, चाहे आपका कोई एरर हो या ना हो। इस चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समझ में भी आ गया होगा आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और राइज एन एक्सेप्शन कि मतलब अगर सिस्टम के द्वारा कोई एरर जनरेट नहीं हो रही है फिर भी आप एरर जनरेट कराना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पूछा है कि आप स्टूडेंट की एज पूछना चाहते हैं, और चाहते हैं एज जो है, अब कोई एज डाल रहा है तो 0 एज तो डालेगा नहीं, या नेगेटिव में एज तो नहीं डालेगा, तो आप एक ऐसा प्रोग्राम में सिस्टम सेट कर सकते हैं कि कोई भी अगर वैल्यू निगेटिव में इंसर्ट कर रहा है तो वो दे देगा नंबर जो है 0 से नीचे है। ठीक है, कि अगर आप एज किसी से पूछें और उसमें कोई निगेटिव वैल्यू दे दे तो वो सिस्टम के हिसाब से तो कोई एरर नहीं है, लेकिन वो एरर हो रही है आपके सिस्टम, मतलब जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से। एज निगेटिव नहीं हो सकती है, और एक्स में किसी ने वैल्यू दे दी -5, तो क्या कोई -5 साल का हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाह रहे हैं एरर दिखे तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ के साथ राइज वाला। ठीक है, राइज एक्सेप्शन। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं, और क्योंकि x की वैल्यू 0 से नीचे है तो यहाँ पे लिख रहा है सॉरी नो नंबर बिलो 0, और अगर मैं 0 से इसको बड़ा कर दूँ और फिर रन कराऊँ तो देखिए यहाँ पर सिंपली वो रन हो जा रहा है और कोई भी एरर यहाँ पर दे नहीं रहा है। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ सिंपल से टॉपिक थे, आसान सा टॉपिक है, समझ में भी आ गया हो। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, नोट्स की ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।